हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे टॉप 30 गवर्नमेंट स्कीम देखेंगे, जो कि जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जितना भी एसएससी या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है सब में गवर्नमेंट स्कीम भर भर के पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, जिससे सारे स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है स्कीम? आत्मनिर्भर भारत स्कीम। ओके, तो आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो था उसका क्या मेन कब कब लॉन्च हुआ था? मई 2020 में लॉन्च हुआ था। ओके, इसका मेन पर्पस क्या था? मतलब सेल्फ रिलायंट बनना, आत्मनिर्भर बनना। मतलब जितना भी है हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, हर तरफ से हम लोग खुद को सक्षम बना लें। ओके, तो यही था इसका मेन मकसद। इसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था, और जिसका मेन पर्पस क्या था? क्रेडिट को बूस्ट करना, मतलब लोन को बूस्ट करना, क्रेडिट देना, सप्लाई चेन को बढ़ाना। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट या क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको सप्लाई बढ़ाना, चेन बढ़ाना। ओके, क्या होता है कि जैसे बहुत सारा फार्मर बहुत सारी चीज़ को प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन सप्लाई नहीं होने की वजह से उसका खराब हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ओके, और पॉलिसी रिफॉर्म लाना, जैसे बहुत सारा पॉलिसी है जो कि सही प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसमें रिफॉर्म लाएंगे। और इसके अलावा और क्या था इसमें? पांच पिलर को डिसाइड किया गया था जिसपे बेस्ट रहेगा। मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा होगा, उसके सिस्टम, जैसे अभी कोई भी सिस्टम चल रहा है उसमें हम टेक्नोलॉजी ला देंगे। ओके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, डिजिटलाइज कर देंगे उस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा। और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, मतलब जितना भी हर जगह है, जितना भी आदमी, हर चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। तो वाइब्रेंट डेमोग्राफी, डिमांड, क्या डिमांड जितना रहेगा उसके हिसाब से सप्लाई करना पड़ेगा। जिस चीज़ का डिमांड रहेगा, जैसे किसी भी चीज़ का डिमांड हो रहा है तो उसका सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ये सब तो इस 5 पिलर पे काम होगा। ओके, इसका इसके अलावा और क्या था? इंपोर्ट को कम करना, कटिंग डाउन इंपोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, जो चीज़ है हम खुद ही उगा लेंगे उसको 10%। और ये जो 10 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट हुआ था, 20 लाख करोड़ का, वो टोटल इंडियन जीडीपी के 10% टोटल था, तो बहुत ही बड़ा अमाउंट का पैकेज दिया गया था। ओके, और यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट जो है उसको भी प्रमोट करने का मोटो था। ओके, समझ में आ गया? अगली स्कीम क्या है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ओके, कब लॉन्च हुआ था इमरजेंसी क्रेडिट का आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना? कब लॉन्च हुआ था? मई 2020 में भी लॉन्च हुआ था। इसमें क्या करना था? एमएसएमई को प्रमोट करना और क्रेडिट देना। ठीक है, तो लार्ज गारंटी फैसिलिटी अंडर आत्मनिर्भर, तो ये भी योजना जो है आत्मनिर्भर भारत योजना जो था इसी के तहत इसको भी लागू किया गया था। इसमें जितना भी बोरोवर्स था, मतलब जो भी लोन ले रखा था, क्या है कि जो भी बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था, किस चीज़ की वजह से? क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में बहुत सारे आदमी थे जिनका बिजनेस क्या था, बंद हो गया था, तो उसकी वजह से उनको कर्जा लेना पड़ा, जिसकी वजह से उन पर लाइबिलिटीज आ गया। ओके, और लाइबिलिटीज को चुकता करने की वजह से उनको उनका जो बिजनेस है उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए क्या कर देगा, क्या किया है गवर्नमेंट? एक कंपनी बनाया जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, बनाया है कंपनी। ठीक है, ये क्या करेगा? लोन देगा। ठीक है, लोन प्रोवाइड करेगा किसको? जो भी बिजनेस से स्ट्रगल कर रहा है वो सबको लोन प्रोवाइड करेगा, और उसका गारंटी सरकार देगा कि अगर वो आदमी लोन पूरा नहीं करेगा तो हम आपका 100% रिफंड करेंगे। ठीक है, किसको देगा? जो भी लोन कंपनी देगा, कोई भी बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी हो गया, तो ये सब जो लोन प्रोवाइड करेगा इसको गारंटी देगा गवर्नमेंट की, आप इसको क्रेडिट दीजिए और हम इसका, अगर वो चुकता नहीं कर पाएगा तो हम करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड किया गया था। और इसको किसके तहत लॉन्च? गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, इस नेम के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ओके, तो स्वनिधि का यहाँ पे क्या है? स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ओके, इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसके लिए किसके लिए लाया गया इसको? अर्बन लाइवलीहुड, जैसे कोई स्ट्रीट वेंडर रह रहा है कहाँ पे? शहरी क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में कोई मोमोज बेच रहा है तो उसके लिए लाया गया, और इसमें माइक्रो क्रेडिट किया जाएगा। ओके, कब लागू हुआ था? 1 जून 2020 को। वर्किंग कैपिटल माइक्रो लोन्स दिया जाएगा 10,000 तक, इनिशियली शुरू में 10,000 दिया जाएगा। ओके,
और इसमें बहुत सारे वेंडर्स को और इसका 3 मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाए, ओके, टू इंसेंटिवाइज रेगुलर रिपेमेंट, और उसको जो रेगुलर रिपेमेंट करेगा उसको क्या करेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ओके, और रिवार्ड दिया जाएगा डिजिटल ट्रांजेक्शन जो करेगा उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रमोट हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो टाइमली रिपेमेंट कर रहा है, जिसे ऑन टाइमली रिपेमेंट करेगा उसको 7% पर एनएम उसके अकाउंट में पहले ही उसका जो इंटरेस्ट होगा 7%, तो पहले उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा दे दिया जाएगा 6 मंथली बेसिस पे, ओके। और इसमें क्या सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट लोन जो था 10,000 तक था, अगर उसमें कोई प्रॉपरली एकदम टाइमली पेमेंट कर दिया तो उसका फिर क्रेडिट बढ़ के 20,000 हो जाएगा, और अभी थर्ड टर्म में लोन को क्या कर दिया है 50,000, मतलब ये दोनों टर्म में अगर कोई टाइमली रिपेमेंट किया हुआ तो उसको 50,000 का क्रेडिट मिल जाए, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था योजना, सितंबर 2018 में, ओके। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योजना, ओके। इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर, जो कि 5 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है सभी फैमिली को, पर फैमिली हर साल 5 लाख तक का इलाज करवा सकेंगे सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन में, ओके। इसके अलावा ये किस चीज़ में मदद करेगा, क्वालिटी हेल्थ केयर देगा किसको, गरीब और अंडर प्रिविलेज जो है लोग उनको, और उनका जो पॉकेट से जैसे कोई बीमार पड़ गया गरीब आदमी के घर से, तो क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, बीमारी में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो उससे उसको फ़ायदा मिलेगा, ओके। स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, और इससे क्या होगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे कंट्री में वो भी मजबूत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम वानी, मतलब पब्लिक वाईफाई या पीएम वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस के। इसका मेन एम क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। कब लॉन्च हुआ था, 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया था, ओके। इसका मेन एम क्या है, लार्ज एरिया में, मतलब एक्सपेंड पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट को एक्सपेंड किया जाएगा पूरे इंडिया में, और पर्टिकुलरली और मुख्यतः रूरल एरियाज में, ओके। और इसका क्या करेगा, अलाउ करेगा बिजनेसेस को, लोकल बिजनेस को अलाउ करेगा, जैसे शॉपकीपर को कि आप वाईफाई हॉटस्पॉट लगाइए, जिससे क्या होगा कि जो वाईफाई मतलब डिजिटल इंक्लूजन होगा, और नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो था 2018 का उसको सपोर्ट करेगा। इसमें क्या था, एनडीसीपी 2018 में क्या था कि यहाँ पे गोल था कि 10 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया जाएगा 2022 तक, तो इस गोल को अचीव करने में मदद करेगा योजना के। अगला नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड, ओके। क्या करेगा, फूड सिक्योरिटी और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा देगा, ओके। कब आया था, 2020 में आया था, ओके। और इसका मेन एम क्या है, किसके तहत इम्प्लीमेंट किया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया, नाफ्सा के तहत, ओके। क्या करेगा, जितना भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितना भी बेनिफिशरी है, जो भी लाभ उठा रहा है उसका, और ज़्यादातर मुख्यतः माइग्रेंट बेनिफिशरी जो है, जो कहीं और रह रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, कहीं किसी भी फेयर प्राइस शॉप पे जाके, कंट्री में कहीं पे भी जाके अपना वो बायोमेट्रिक करवा के ले सकता है अपना राशन, ओके। तो वन नेशन वन राशन स्कीम यही है, और उसके फैमिली मेंबर जो घर पे आ गए हैं वो भी ले सकते हैं उसमें बचा हुआ राशन, ठीक है। तो जो जहाँ रहेगा वो अपने अपने हिस्से का राशन ले सकता है, और असम जो है 36 स्टेट बन गया है वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला स्टेट, 36 स्टेट बन गया, ओके। नेक्स्ट, पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, फिशरीज मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कब लॉन्च हुआ है, 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा, ओके। और इसका क्या एम है, ब्लू रिवॉल्यूशन लाना एम है, थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। तो जितना भी फिशरीज सेक्टर है सबको इम्प्रूव करके ब्लू रिवॉल्यूशन लाना है। तो उसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इंट्रोड्यूस हुआ, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत हुआ है, और इसमें 20,050 करोड़ का इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में। और
जो भी फिशरमैन है उसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है, लोन दिया जाएगा, और उसको इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा, फिशरमैन को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा, और फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं फिशरमैन। ओके, नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस लिए यूज़ किया गया? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या फिर जॉब सब्सिडी देने के लिए। ओके, 2020 अक्टूबर में लॉन्च किया गया है। ओके, इसका प्राइमरी गोल क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इंसेंटिव दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिविजुअल को, या फिर जो काम दे रहा है उसको भी, जिसका जॉब जो है चला गया पेंडेमिक की वजह से, ठीक है। पीएम आत्मनिर्भर रोजगार योजना के। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 कब लॉन्च, किस एजुकेशन मतलब एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए इसको लागू किया गया था? कब? जुलाई 2020 में, ठीक है। इसका मेन एम क्या है? इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। ओके, इसके अलावा तीसरा पॉलिसी था, इसके अलावा इससे पहले 1960 और 1986 में 2 पॉलिसी से पहले आया हुआ था, और इसमें क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर देना भी ज़रूरी है। मतलब पहले हम लोग क्या होता था कि 5-6 साल के बाद एडमिशन होता था हम लोग का, लेकिन इसमें इस पर जोर दिया गया कि बच्चा का स्टार्टिंग में दिमाग जो रहता है डेवलप होना ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड किया गया, मतलब 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। और इसमें पैटर्न चेंज कर दिया गया 5-3+3+4, मतलब 5 से नर्सरी केजी, ठीक है, 3 साल का होगा, उसके बाद 1 to 2 साल उधर हो गया, फिर 3, 4, 5 हो गया, फिर 3 मतलब 6, 7, 8 हो गया, और उसके बाद 8 से 12 तक ऐसे +4 में हो जाएगा। और सबके लिए अलग अलग एज गैप दिया गया है कि इतना एज से इतना एज के बीच के बच्चे को इसमें एडमिशन मिलेगा। ओके, तो सबका नाम 5 साल वाले को फाउंडेशनल स्टेज, फिर 3 साल अगला जो है प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। ओके, और इसमें आर्ट और साइंस के बीच में जो ज़्यादा गैप नहीं दिया गया, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल किया गया इसमें, और वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसमें मल्टीलिंगुअल रहेगा, या फिर इंडियन लैंग्वेज जितना भी है सब लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा स्टडी, ठीक है। और इसके तहत असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? पड़क का फुल फॉर्म क्या होगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल या फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब लॉन्च, कब इसका क्या एम था? हेल्थ और डिजिटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, 2021 में लॉन्च किया गया है। ओके, इसका मेन एम क्या रहेगा? डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड करना इंडियन सिटीजन को, जिससे कि हॉस्पिटल इंश्योरेंस फर्म या सिटीजन एसेस हेल्थ रिकॉर्ड जो रहेगा एक बार में ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप कहीं भी आप अपना इलाज कर पाएंगे, तो सारा डिटेल आपको कौन सा दवाई मिला है, क्या था आपका बीमारी, तो सब चीज़ रिकॉर्ड होते जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, आभा आईडी पे। इसका एक नंबर रहेगा, हर चीज़ रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे, और अगली बार कहीं आप जाइएगा तो डॉक्टर इस आभा आईडी को ओपन करे और आपके बारे में पता लग जाएगा कि आपका क्या है हेल्थ बैकग्राउंड, ठीक है। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और इसमें पूरा एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बना दिया जाएगा, जिससे कि हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसको भी रजिस्टर किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। सबको जो नया पुराना जितना भी हेल्थ प्रोफेशनल है सबको रजिस्टर कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम अभीम, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ऑब्वियसली इसको लॉन्च किया जाएगा। कब किया गया था? 2021 में। ओके, और कितना पैसा इसमें दिया गया था? 64,180 करोड़ रुपया। किस चीज़ के लिए? लैब क्रिटिकल केयर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, या फिर पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ओके, तो इसका क्या मेन एम था? हेल्थ, इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हर एक लेवल पे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे, उसको इन्हांस करना। और पेंडेमिक आने के लिए, पेंडेमिक जैसे आया था तो क्या हुआ था, हम लोग का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या एकदम धाराशायी हो गया था, तो उसके लिए एकदम तैयार होकर रहना कि ऐसा कुछ पेंडेमिक फ्यूचर में आए तो हम उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहे, ठीक। इसमें और क्या क्या बनाया जाएगा?
17,788 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जाएगा रूरल एरियाज में। ओके, 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाया जाएगा। 730 डिजिटल इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाया जाएगा। 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक इन डिस्ट्रिक्ट विथ ओवर 5 लाख पॉपुलेशन से जो भी ज़्यादा का डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कब लॉन्च किया गया था? 2021 में। किस चीज़ के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो ये क्या है? एक तरह का मास्टर प्लान है, ठीक है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। ओके, क्या करेगा इसमें? 1 लाख करोड़ का इनिशिएटिव एम्ड एट किस चीज? रिवॉल्यूशनाइजिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट 5। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको पूरा एकदम बदल देना है। और कैसे? एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में इसको डेवलप किया गया है। किसके द्वारा किया गया डेवलप? विसाइगैन के द्वारा, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में इसको डेवलप किया गया है। और इस पर 7 इंजन्स पे ध्यान दिया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा उसको, रोड्स को, एयरपोर्ट्स को, मास ट्रांसपोर्ट को, लॉजिस्टिक को, रेलवे, पोर्ट और वाटरवे, 7 पे काम किया जाएगा, जिससे क्या हो? ईज ऑफ लिविंग या फिर इकोनॉमी बूस्ट हो और इंडियन बिजनेस जो है वो ज़्यादा बढ़े, मतलब उसमें कम्पिटिटिवनेस आए। ओके, नेक्स्ट पीएम डिवाइन डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो पीएम डिवाइन योजना मतलब रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2022 में। तो योजना जो है 100% सेंट्रल फंडिंग के द्वारा ग्रांट किया गया, मतलब पूरा पैसा इसमें सेंटर देगा, ठीक है। इंश्योरिंग दैट रिसोर्स आर डायरेक्टली डेवलपमेंट इनिशिएटिव पे खर्चा किया जाएगा। पीएम डिवाइन एनी से याद कर लेना, नॉर्थ ईस्ट के द्वारा कितना बार पूछा गया कि पीएम डिवाइन योजना किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसको डेवलप किया जाएगा सीमलेस कनेक्टिविटी एक्सेसिबिलिटी के लिए, कहा? नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट कर दिया जा रहा था, मतलब बहुत टाइम से, तो उसको साथ में लाना, ठीक है। इसके लिए इस योजना को लाया गया है। और उसमें यूथ और वुमेन जो है उसको भी एम्पावर किया जाएगा, ठीक है, जिससे उसको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिससे वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे जो भी रीजनल डेवलपमेंट, और जैसे वहाँ पे कोई काम होगा तो वहाँ पे यूथ और वुमेन जो है पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो इस किसके लिए लॉन्च किया गया? सैनिटेशन और अर्बन एंड रूरल स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? अक्टूबर 2021 में। ओके, द फर्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फोकस्ड ऑन अचीविंग द टारगेट ऑफ मेकिंग अर्बन इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब समझ रहा ना, लोटा लेके नहीं जाना। ओके, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू टॉयलेट्स, मतलब उसके घर में टॉयलेट बना दिया गया इसके, या फिर उसको प्रमोट बिहेवियरल चेंज, मतलब उसको समझाया कि देखो ये सब गलत बात है, मत किया करो। ओके, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। पहला फेज जो था इसका, मतलब 2014 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? महुआ के द्वारा, महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और एक नेशनल कैंपेन था किस चीज़ के लिए? क्लीनिनेस, सैनिटेशन और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ओके, और जो सेकेंड फेज इसमें क्या लॉन्च किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इसका OFD ओपन डिफेक्शन फ्री से भी आगे जाना है, क्या? प्लस प्लस प्लस, और फोकस ऑन मेकिंग अर्बन इंडिया गार्बेज फ्री, मतलब शहर में कचरा जो जमा हो जाता है उसको क्या करना है? गार्बेज फ्री बनाना है। और ये भी किस चीज़ पे जोर देता है? सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस पे, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ए सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, मतलब साफ सुथरा रखने पे शहर को। उसके लिए क्या लॉन्च किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के। नेक्स्ट अमृत 2.0 किस चीज़ के लिए? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वाटर सीवेज जो है उस पर फोकस्ड है। कब लॉन्च किया गया? अक्टूबर 2021 में, 2.0। ओके, तो इससे पहला जो था, पहला फेज इसका कब? 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 500 गांव को सेलेक्ट किया गया था। ओके, 500
गांव को सेलेक्ट किया गया था, 500 शहर को सेलेक्ट किया गया था जिसमें ऑलमोस्ट 60% अर्बन पॉपुलेशन आ जाता है। तो उसमें क्या करना था, सब चीज़ को इन्हांस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सही करना है, मतलब इनकम्पासिंग वाटर सप्लाई ठीक करना है, सीवरेज को ठीक करना है, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीन स्पेसेस बनाया जाएगा, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद इसका अगला वर्जन लॉन्च हुआ 2.0 का, 2.0 लॉन्च हुआ और इसका क्या एम है, इसका एम है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, और इसमें बढ़ा दिया गया 500 सिटी से 4900 सैचुरी टाउन्स इन द कंट्री एंड कवरेज ऑफ सीवरेज सेप्टेज मैनेजमेंट इन 500 सिटीज कवर्ड इन द फर्स्ट फेज। ठीक है, और इसको क्या किया जाएगा, सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट जो है उस पर ध्यान जाएगा हम लोग 2.0 में। ओके नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर रूफ टॉप सोलर हाउस होल्ड सोलर पुश, किस पे फोकस है, एनर्जी और रूफ टॉप सोलर पे। कब अनाउंस किया गया है, 2024 में। क्या किया जाएगा, जो भी अपने छत के ऊपर क्या लगाएगा, सन रूफ टॉप सोलर पैनल लगाएगा, ठीक है, उसको सब्सिडीज दिया जाएगा। ओके, जिससे क्या मिलेगा हमको कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको उसका प्रमोशन हो रहा है। ओके, और जो जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसका बचत हो जाए। ठीक, नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना कब लॉन्च हुआ है, 2023 में। स्किलिंग, ठीक है, स्किल दिया जाएगा, आर्टिसन एंड क्राफ्ट्स पर्सन को स्किल दिया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। जैसे कोई बढ़ी है तो उसको उसमें ट्रेन किया जाएगा, कोई इलेक्ट्रीशियन है या फिर जैसे कोई बांस का टोकरी बनाता है, ठीक है, तो ये सब जिसके पास अपना टैलेंट है उस पर उसको और स्किल्ड किया जाएगा। ठीक है, उसको और ट्रेनिंग किया जाएगा या फिर उसको पैसा दिया जाएगा। ठीक, और उसके सामान को क्या किया जाएगा, ऑनलाइन बेचा जाएगा, प्रमोट किया जाएगा जिससे उसको फायदा हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट, पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नोरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया ये। ठीक, कब लॉन्च किया गया, 2023-24 के बजट में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इसका क्या एम है, सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर नहीं यूज करना हो चाहिए। इनकरेज द एडोप्टेशन ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की जगह कुछ और यूज करना चाहिए, नेचुरल चीज़, ऑर्गेनिक चीज़। ओके, और प्रमोट ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब क्या करना चाहिए, जो हमारी मदर अर्थ है उसको सेव करने के लिए, मतलब उसमें बहुत सारा केमिकल डालने की वजह से मिट्टी खराब हो जाता है, तो उसी के अल्टरनेटिव यूज करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। ओके नेक्स्ट, पीएम दक्ष इनिशिएटिव। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया गया, स्किलिंग या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, क्षमता निर्माण के लिए। कब लॉन्च किया गया, 2022 में। ओके, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। के, और दक्ष का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ओके, पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों लॉन्च किया गया है, और इसका मेन एम क्या है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जो कि बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट या फिर सफाई कर्मचारी को क्या करेगा, स्किल प्रदान करेगा। एलिजिबल टारगेट ग्रुप और प्रोवाइडेड विद स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। अप स्किलिंग रीस्किलिंग, ठीक है, मतलब जिसके पास जितना स्किल है उसको और बढ़ाया जाएगा, फिर दोबारा सिखाया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाएगा और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सिखाया जाएगा। तो अलग अलग तरह के चीज़ के लिए अलग तरह का प्रोग्राम है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट, पीएम उम्मीद योजना कब लॉन्च हुआ था, 21 से 23 के बीच में। ओके, स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, टारगेटेड पायलट फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड असिस्टेड स्कीम फॉर वल्नरेबल ग्रुप। ठीक है, तो जो निचले तबके के लोग हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, कब लॉन्च हुआ था, अप्रैल 2021 में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। और इसका प्राइमरी गोल क्या है, 3 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा, और जो कि 2025-26 में जाके क्या बन जाएगा, एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। ठीक है,
इसमें क्या किया जाएगा, 18 से 35 साल के यूथ को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्निकल ट्रेड या फिर सॉफ्ट स्किल, इस सब क्षेत्र पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्कीम है पीएमई विद्या। ओके, डिजिटल एजुकेशन पुश, इसके तहत एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। ओके, और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कब, 17 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। ओके, इसमें क्या क्या था, इसका मेन एम क्या होगा, तो डिजिटल डिवाइड जो है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिसके लिए टेक्नोलॉजी इजीली एक्सेसिबल होता है, और बहुत बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ होता भी। ओके, तो उसके बीच का जो ब्रिज है, उसके बीच का जो गैप है, उसको क्या करेगा, ब्रिज करेगा, मतलब उस गैप को कम करने का एम रहेगा इसका, जिसके वजह से क्वालिटी एजुकेशन मिल सके पूरे जितना भी स्टूडेंट है। ओके, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जाएगा, इजीली एक्सेसिबल बनाया जाएगा सभी स्टूडेंट को, चाहे वो रूरल एरिया में रह रहे हो या रिमोट एरिया में रह रहे हो, तो उनको वाइड रेंज ऑफ डिजिटल रिसोर्स दिया जाएगा, जिसके द्वारा वह रिसोर्स, कोर्स या फिर इंटरेक्टिव कंटेंट दिया जाएगा, जिसके द्वारा वो पढ़ सके। इसके अलावा दीक्षा का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन के। और इसी के तहत ई विद्या टीवी चैनल जो था, जिसमें पहले 12 DTH चैनल था, अभी उसको एक्सपेंड करके 200 DTH चैनल बना दिया गया है, जिसमें सप्लीमेंट्री एजुकेशन मल्टीपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है क्लास 1 से 1 to 12 स्टूडेंट को। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, इसमें मूक मतलब क्या हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म ऑफर किया जाएगा, हायर एजुकेशन कोर्स ऑफर किया जाएगा, और क्रेडिट ट्रांसफर प्रोविजन भी रहेगा, इसमें पैसा भी दिया जाएगा। इट ऑल्सो ऑफर्स स्कूल कोर्सेस में भी इसमें अवेलेबल रहेगा 9 to 12 के लिए, जो कि NIOS और NCERT के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 10,000 कोर्स अवेलेबल है, और 4.1 लाख बच्चा इसमें ऑलरेडी एनरोल हो चुका है। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन मतलब स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को। ओके, क्या एम था इसका, वो जो ओपन डिफेक्ट, खुले में शौच होता है, उसको एलिमिनेट करना, और इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो उसको इम्प्रूव करना। इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारा मिलियंस ऑफ टॉयलेट बनाया गया इस योजना की वजह से, जिससे कि सैनिटेशन और हाइजीन जो पूरे कंट्री में था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, और रूरल एरिया में जो ओपन डिफेक्शन फ्री था, रूरल एरिया को ओपन डिफेक्शन फ्री बना दिया गया 2019 में। ओके, इसके अलावा बहुत सारा टॉयलेट बनाया गया, जिसके वजह से क्या हुआ, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंप्रूव हुआ। ओके, और जनरेटेड मास अवेयरनेस फैलाया गया क्लीननेस और हाइजीन को लेके। पहले क्या होता था, इधर उधर कूड़ा उड़ा फेंका हुआ रहता था, आजकल हम लोग क्या थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना है, आसपास के इलाके को साफ रखना है। ठीक है, तो बहुत ही तगड़ा अभियान था ये। ओके, कंट्रीब्यूटेड टू रिडक्शन इन वाटर बॉर्न डिजीज, और इससे क्या हो गया, जैसे पानी में कोई कूड़ा फेंक दिया, उससे पानी में डिजीज फैल गया, तो सब क्या हो गया, उस पर भी रिडक्शन आया। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना कब इनिशिएट हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कब आया था प्रधानमंत्री जनधन योजना, अगस्त 2014 में, लेकिन मोमेंटम को पकड़ा 2015 से 20 के बीच में। नेशनल मिशन था फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जितना भी लोग है सबको क्या करना है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लाना है, मतलब सबके पास फाइनेंस का सुविधा हो। क्या एक्सेस दे रहा था, फाइनेंशियल सर्विस का, जैसे बैंकिंग हो गया, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बनाने के लिए, रेमिटेंस, क्रेडिट, अब किसी को कुछ पैसा मिल रहा है तो उसके लिए अकाउंट होना चाहिए, इंश्योरेंस का पैसा, पेंशन का मिल रहा है, तो सबको क्या मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन करना इसका मेन मोटिव था। इसके अलावा क्या हुआ, जितना भी पहले बहुत सारा लोग होता था गांव में जिसके पास बैंक होता ही नहीं था, मतलब बैंक में अकाउंट होता ही नहीं था। अब क्या है कि लगभग सबका बैंक में अकाउंट है, क्योंकि किसी के खाते में राशन वाला पैसा आ रहा है, किसी में वृद्धा पेंशन आ रहा है, तो सब कोई जुड़ गया है। ओके, फैसिलिटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता था, जैसे भी मिलता है ना 6,000 सालाना किसान सबको। प्रमोटेड कल्चर एक बना दिया कि सेविंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन अमंग द मसेस, मतलब कि पैसा सेव करके रखना है, बैंक रहेगा तभी ना पैसा सेव करके रखेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुआ था, मई 2016 में, और इसका क्या मेन था, मेन मकसद क्या था, इसका मकसद
क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना, किसको? औरतों को, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल सूची में आती हैं उनको सिलेंडर देना, ठीक है, सिलेंडर प्रोवाइड करना, एलपीजी फ्यूल देना, ओके। क्योंकि वो लोग क्या करती थी, लकड़ी पे खाना बनाती थी और उससे बहुत खतरनाक खतरनाक गैसेस निकलता था जिसकी वजह से बीमार पड़ जाती थी, ओके। सब्सिडी दिया जाएगा, मतलब अगर कोई उसके लिए पहली बार तो फ्री दिया जाएगा और दोबारा कोई कनेक्शन लेगा उसमें सब्सिडी दिया जाएगा, जिससे कि वोमेन का जो हेल्थ है या फिर चिल्ड्रन का धुआं की वजह से जो हेल्थ खराब हो रहा था उससे सुधार हो, ओके। इसके अलावा वोमेन और वोमेन को एम्पावर किया गया इसके जरिए, और उसका हेल्थ जो है घर के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से खराब हो रहा था उसको ठीक किया गया। और लकड़ी, जैसे अब लकड़ी जला दिया जा रहा था उससे भी तो लकड़ी का बर्बादी हो रहा था, उस पर जो निर्भरता था उसको कम किया गया। पॉजिटिव सोशल चेंज लाया गया, कहाँ पे? रूरल हाउस होल्ड में, कि हाँ सबको गैस पे खाना बनाने के। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। किसान सम्मान निधि कब हुआ इंट्रोड्यूस? फरवरी 2019 में। क्या था इसमें? सबको इनकम सपोर्ट दिया जाएगा, जितना भी फार्मर है सबको इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा सभी एलिजिबल फार्मर को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2-2 हज़ार करके साल में 3 बार दिया जाएगा, ओके। प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट एंड सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब देगा जैसे किसी का कुछ हो गया, दिक्कत हो गया तो उसको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा इस वजह से कि हाँ अब खेती करने में हेल्प मिल जाएगा या फिर किसी और चीज़ में। मीटिंग द क्रेडिट नीड ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्म, अब जो होता है बहुत ही छोटा किसान रहता है उसको क्या करना पड़ता है? बीज खरीदने के लिए भी पैसा लेना पड़ता है, खाद खरीदने के लिए पैसा लेना पड़ता है, तो वो सब नहीं लेना पड़ेगा, उससे इसको मदद मिलेगा, ओके। बूस्टेड, इससे क्या होगा? उसको इस सब चीज़ को यूज करके बड़ी अच्छे से खेती करेगा तो क्या होगा? रूरल इकोनॉमी बूस्ट करेगा, ठीक है। जिससे और परचेजिंग पावर क्या होगा? फार्मर का बढ़ेगा। जैसे पहले बिना फर्टिलाइजर के उगा दे रहा था क्रॉप, सब क्या करेगा? फर्टिलाइजर खरीद के उगाएगा, ओके। पीएम सूर्योदय योजना, ठीक है। इसमें क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन करना है। कब लॉन्च हुआ? 2014 में। और रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना, कहाँ पे? रेसिडेंशियल एरिया में। लार्ज स्केल सोलर इनिशिएटिव फॉर हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज, मतलब सोलर प्लेट लगवाना है, ठीक है। रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम 1 करोड़ घर में लगाना है क्रॉस द नेशन, ठीक है। और इस सबको क्या करेगा? ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी है। इससे क्या होगा कि जो ग्रिड से पावर सप्लाई होता है उसमें कमी आएगा। 2014 में प्रधानमंत्री का एम था कि 40 गीगावाट का 2022 तक लगा लेंगे, लेकिन ये टारगेट मीट नहीं हो पाया। इसको इस टारगेट को कहा इंक्रीज कर दिया गया, 2000 डेडलाइन बढ़ा दिया गया 2026 तक, ओके। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया क्या था कि मतलब अब जो भी चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते थे बाहर से उसको क्या करेंगे? यहाँ पे ही बनाएंगे। कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2014 में, ओके। लेकिन सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन बिटवीन 2015 से 20 के बीच इसको ज़्यादा बढ़ावा मिला। इट इज़ डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब हर चीज़ क्या करना है? वो बना लेना है अपने इंडिया में प्रोड्यूस कर लेना। पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग जो भी खिलौना उलाना होता था कहाँ से लाते थे? चाइना से लाते थे। अब क्या करते हैं? अपने यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इससे क्या होगा? एफडीआई बढ़ेगा। अब अपने यहाँ कुछ ज़्यादा बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो एफडीआई बढ़ेगा, ठीक है। प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगा जिससे कि जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, ठीक है। इंडिया का पोजीशन बढ़ेगा, फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल बिजनेस, और यहाँ पे सब चीज़ को देखेगा तो और भी आदमी इन्वेस्ट करना चाहेगा इंडिया में, ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुआ था? फरवरी 2016 में। इसमें क्या, अगर क्रॉप फेल्योर हो गया तो उसके अगेंस्ट किया जाएगा, उसको इंश्योर्ड किया जाएगा, ठीक है। क्रॉप फेल्योर किया गया, कोई क्रॉप लगाया, पानी आ गया, आग लग गया, तो इसमें इंश्योर्ड किया जाएगा। इसी के लिए था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेचुरल कैलामिटीज या फिर किसी और चीज़ की वजह से, कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गया, फिर कोई बीमारी नया आ गया, उससे क्रॉप खराब हो गया, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको इंश्योर किया जाएगा, ठीक। इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल रिस्क है, जैसे किसी से कर्जा वर्जा लेके किसान क्या किया? खेती किया और उसका पूरा क्रॉप खराब हो गया, क्या करेगा? तो
क्या करेगा, उसको फाइनेंशियल रिस्क तगड़ा हो जाए तो उससे उसके मैनेजमेंट में मदद मिलेगा इससे। और इससे क्या होगा कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपनाएंगे, ठीक है, मॉडर्न प्रैक्टिस अपनाएंगे, जैसे जो ट्रेडिशनल टूल है उसका ना यूज़ करके जो नया नया टूल है उसका यूज़ करेंगे, अच्छा फर्टिलाइज़र, अच्छा सीड का यूज़ करेंगे कि स्टेबलाइज फार्म इनकम है। और इससे क्या होगा, जो फार्मर का इनकम है, जैसे क्या हुआ किसी टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो अच्छा खासा कमा लिया, किसी दिन फसल खराब हो गया तो बहुत कम कमाए, तो इसको क्या होगा, स्टेबलाइजेशन मिलेगा कि एक समान इनकम उसको मिलते आ रहा। ओके, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना किस चीज़ के लिए था, एग्रीकल्चर और एनर्जी के लिए। कब लॉन्च हुआ था, मार्च 2019 में, ठीक है। क्या करना था इसका, एग्रीकल्चरल पंप मतलब सोलर एग्रीकल्चरल पंप लगाना था रूरल एरियाज में। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। 2019 में लॉन्च हुआ था, किस चीज़ के लिए, ऑफ ग्रिड सोलर पंप जो है रूरल एरियाज में ऑफ ग्रिड सोलर पंप लगाना, जिससे कि ग्रिड पे जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, वो कम होगा। ओके, और इसका और क्या एम था कि सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है उसको मतलब बढ़ाने के लिए, और उसको सेल करेगा ग्रिड को, जैसे एक्स्ट्रा बिजली तैयार हो गया तो उसको हम लोग मतलब उसको सेल भी कर सकता था। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर बिजली सेल करके फार्मर का इनकम जो है वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया, इंडिया कब लॉन्च हुआ, 2015 में लॉन्च हुआ। और इसका मेन क्या था, मोटो क्या था कि इंडिया को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देना डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी के रूप में, ठीक है। और क्या मतलब इस सर्विस जो है, ताकि सर्विस जो है हर सिटीजन को मिल सके इलेक्ट्रॉनिकली के, जिससे ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो भी बढ़े। ओके, उसमें क्या, इससे और क्या मदद मिलेगा, कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगा एकदम, ठीक। डिजिटल पेमेंट के रूप में भी हम लोग क्या करते एकदम फट से यूपीआई करते, कहीं भी बैठे पैसे, पहले क्या करना पड़ता था, बैंक जाओ, पर्ची भरो, लाइन में खड़ा रहो, फिर जाके पेमेंट करो, कितना लफड़ा हुआ करता था पहले की। इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस थ्रू ई गवर्नेंस, तो अभी पहले हम लोग को आधार कार्ड अपलोड करना, आधार कार्ड के लिए क्या करना पड़ता था, एड्रेस अपडेट करना है, जाओ आधार कार्ड सेंटर ढूंढो, लाइन में खड़ा रहो। अभी क्या करते हैं हम लोग, मस्त एकदम फ़ोन या लैपटॉप पे बैठते हैं, अपडेट करते हैं, बन गया आधार कार्ड, घर पे आ जाता है। ओके, एनहांस डिजिटल लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट ऑफ, और डिजिटल लिटरेसी मतलब डिजिटल ज्ञान मिलेगा सबको, जिससे क्या होगा, सिटीजन को एम्पावर्ड किया जा सकता है इस चीज़ से। ओके, तो हम लोग यहाँ पे टोटल 30 गवर्नमेंट स्कीम देखें, जो कि बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट था सारा देख लिए हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, लिंक बायो में दिया गया है। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।